अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे कि शाहरुख हमारे नेहा के फादर, निशा के फादर तो अपने बेटे से भी जवान हो गए। क्या पफ निकाला है, मैं कहती हूँ अंकल जी ने, कि भाई समझ नहीं आ रही थी भाई दूल्हा कौन है। इस पे बात करेंगे। इतने अरसे तक अंकल जी ने पफ को छुपा के रखा और वाइट दाढ़ी लेके बूढ़े बने रहे, हालांकि अच्छे खासे जवान है। और मेरे ख्याल में शाइस्ता ने बहुत बड़ा जो है ना गलत फैसला किया है मंगनी तोड़ कर, और कहीं ना कहीं वो पछता तो ज़रूर रही होगी कि भाई मैंने मंगनी क्यों तोड़ी, अंकल जी तो अच्छे खासे नौजवान हैं। उसके बाद बात करेंगे रिदा है कि निदा, निदा के पर्दे पर। क्या निदा ने अपने भाई की शादी पर पर्दा किया, मैं कहती हूँ कमाल कर लिया है। अपने काले काले खूबसूरत हाथों से अपने फेस का नकाब बनाया और अपने फेस को छुपाने की नाकाम कोशिश करती रहीं अपनी और अपनी बहनों की वीडियोस में। इस पे बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे जी कि दुल्हन का कॉन्फिडेंस। ऐसे लग रहा था जैसे दुल्हन पहले से ब्याह के आ चुकी है, बस ये तो एक फॉर्मेलिटी थी जो पूरी की गई है। और नेहा की चालाकियां और निशा का पूरी शादी में आगे आगे रहना, और इतनी कम बारात, मतलब कि दो बहनों के अलावा दूल्हे के साथ कोई दिखाई नहीं दिया और पूरी की पूरी शादी अंधेरे में ही कर दी। हर तरफ अंधेरा, शादी हॉल में अंधेरा, सेहराबंदी हो रही है अंधेरा, लड़की कोई रस्में हो रही है अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। तो ये वाहिद शादी है जो फुल अंधेरे में ही हुई है। तो इस पे बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अभी इतने पॉइंट्स हैं, कोई रह जाए तो माजरत चाहूंगी आप लोगों से, कोशिश पूरी करूंगी तमाम पॉइंट्स पे बात करने की। तो करते हैं जी अपना फनी सा रिएक्शन शुरू। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी अंकल जी के पफ की। मैं कहती हूँ क्या कमाल हेयर स्टाइल बनाया है अंकल जी, दाद देनी पड़ेगी आपको। सचमुच आप जो है ना वो अगर दाढ़ी कटवा देना तो आप पूरे के पूरे शाहरुख लगेंगे। क्योंकि मेरी एक बड़ी प्यारी बहन ने आपका नाम रखा था शाहरुख खान, अपने आप को आप समझने लग गए थे जब आपकी मंगनी हुई थी शाइस्ता मैडम से, तो आप अपने आप को शाहरुख खान समझने लगे थे। तो ये जो हमारे अंकल हैं, आपने देखा भाई कलर शलर लगा के पूरे हीरो बन गए थे, नौजवान लग रहे थे। बल्कि मैं कहती हूँ कि अंकल को सेरे पना देते, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के लगे हाथों उनके भी हाथ पीले कर देते तो क्या ही अच्छा होता। बेचारे अकेले ज़िंदगी गुजारेंगे, बेटियां भी घरों की हो गई, बेटा भी घर का हो गया, बच्ची छोटी के भी हाथ पीले अब हो जाएंगे, पीछे क्या रह गया अंकल बेचारे अकेले। तो उनको किस बात की सजा मिल रही है जवानी में। जवानी में अंकल बेचारे जो हैं वो बेवगी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो मैं मशवरा दूंगी निशा, नेहा और रिदा को, और इनके जो हस्बैंड हैं, ख़ास तौर पे जो फिरोज़ है जिसको वैसे भी कंटेंट चाहिए होता है और कोई ना कोई वो कंटेंट मैं कहती हूँ ना कि बना ही लेता है, तो उसके लिए एक कंटेंट मैं भी दे देती हूँ। चलो शाइस्ता नहीं तो कोई और सही, और कोई मिल जाएगी। हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लड़कियां हैं, कराची भरा पड़ा है। किसी और से अपने ससुर साहब की शादी करवाएं, बेचारे बुढ़ापा कैसे अकेले गुजारेंगे। उनका भी हक बनता है खुशियों, वो भी अपनी खुशियों भरी लाइफ अच्छी गुजारें, इसमें कोई हर्ज नहीं। उसके बाद बात करते हैं जी दुल्हन की कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, मैं कहती हूँ क्या कमाल कॉन्फिडेंस था। ऐसी दुल्हन मैंने अपनी ज़िंदगी भी नहीं देखी भाई, जिसको कोई परवाह नहीं है कौन निकाह नामे पे साइन करवाने आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। भाई वो अपने घर में भी दुल्हन बन के बैठी है, तो ये मोबाइल निकाल के वीडियो बना रही है अपनी आराम से। और इतना मैंने उसमें वो देखा ना, ऐसे तकब्बुराना दुल्हन, मगरूर दुल्हन, जिसको शायद बड़ा कोई, जिसके दिल में पुरानी हसरत थी, शायद इस बच्ची के पैदा होते ही इसके दिल में हसरत जाग उठी थी कि मैं कब दुल्हन बनूंगी। और वो वेट कर रही थी, और हो सकता है कि वो अपनी जो उसके 15-16 साल अपनी अम्मा के घर में गुजरे हैं उसमें उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और दुल्हन बनने की। और वो जुल्फ़ों को ऐसे झटक रही थी, कभी अपने जो बल वाले बाल हैं उनको सेट कर रही थी, कभी अपने नेकलेस को, और अपना खुले गले वाला सूट पहन के बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। और फील ही नहीं हो रहा कि भाई पराए घर में बच्ची ब्याह के जा रही है। यहाँ पे बच्चियाँ बेचारी ऐसे सिमटी हुई होती हैं, घबरा रही होती हैं बेचारी, ऐसे उनका हाल होता है जिस दिन दुल्हने बनी होती है, इधर उधर नहीं देखती। गर्दन जो है बेचारियों की एक जगह पे जम जाती है बर्फ़ की तरह, इधर उधर देखें तो उनको लगता है कि पता नहीं कोई ये ना समझे कि भाई दुल्हन जो है वो बेहया है, इधर उधर देख रही है, निगाहें नीचे करके, सर नीचे करके, घूंघट निकाल के बेचारी बैठी होती हैं सहमी हुई सिमटी हुई। और जिस दिन पहला दिन ससुराल का होता है तो बेचारी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती हैं, हंसती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है कि लोग ये ना समझें कि तेज़ तराज है। पर भैया ये दुल्हन तो मैं कहती हूँ कि बड़ी पटाखा है, चटखारेदार है।
तो सही जो है ना नेहा और इसकी जोड़ी जो है ना, उसके हस्बैंड के साथ तो उसकी जोड़ी फिट है ही है, लेकिन जो नेहा और इसकी जो दोस्ती है ना, उसमें अब जो मैं कहती हूँ मिर्च मसाले लगने वाले हैं ना आने वाले टाइम में, वो तो फिर आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। बस आगे देखते जाएं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। उसके बाद जी बात कर लेते हैं रिदा, रिदा है ना, रिदा निदा या रिदा निदा है शायद। निदा मैडम ने जो एक नाकाम कोशिश की अपने हाथों से अपना नकाब बनाने की, मैं कहती हूँ निदा मैडम सदके वारी जावा तेरे, तू किन्नी चलाक हैं, तू किन्नी चलाक है। घर से जब ये आई है ना जी तैयार होने के लिए, जब इसने पोलर जाना था, मुतरमा का कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है ना अच्छा खासा बढ़ गया है और बड़ा अब तो बोलने लग गई हैं। याद है आपको जब इसने चैनल बनाया था तो कितने दिन नेहा जाती रही थी, इसकी प्रैक्टिस करवाती रही थी कि बाजी बोलना कैसे है, लेकिन अब इसकी ज़ुबान में भी जो है ना वो क्या कहते हैं करंट आ गया, करंट बड़ा जो है ना नेहा की तरह, बल्कि नेहा से भी मुझे ये तेज़ लगती है। और घर जब ये खड़ी है ना, जब ये बता रही है कि अभी जा रहे हैं पोलर, तो इतना बड़ा इसने मास्क लगाया हुआ है, पूरा फेस इसने कवर किया हुआ है, सिवाय आंखों के कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही इसने मेकअप किया ना, तो जाहिर बात है मेकअप के बाद तो क्या बेचारी नकाब करती है, वो मास्क लगाती। ये बीबी खड़ी हुई है, भाई की रस्में हो रही हैं, उसका दरवाजा उसका रास्ता रोक के खड़ी है और वीडियो बन रही है। मुहतरमा ने ये नहीं किया कि भाई मेरा क्लिप ना बनाओ या मैं साइड पे हो जाती हूँ या मैं कोई मतलब थोड़ी देर के लिए, शादी तो हो गई, रुखसती भी हो गई, तो अब मैं मास्क लगा लेती हूँ। नहीं भैया भाई, लगता है इसने 2-3 दिन ये मेकअप चलाना भी, इतने पैसे जो लगे हुए हैं। पॉलर वाली ने पूरी पूरी किट्टे इन पे जो है ना वो खाली कर दी हैं, पूरे पूरे बेस पाउडर की पूरी पूरी डिब्बियाँ इन पे खाली कर दी हैं। मैं कहती हूँ ऐसे उसने मेकअप रोड़ा है ना इन पे कि क्या ही मैं अब क्या ही मैं बताऊँ, मतलब कि जैसे वो माईवाल ने दूध की नहर निकाली थी कि किसने निकाली थी अपनी माशुका के लिए, तो इसी तरह पार्लर वाली ने ना अपने पार्लर की डिब्बियों का मुंह ऐसे खोला है ना कि बस ना ही पूछे, सारे का सारा मेकअप इनके मुंह पे उंडेल दिया है। बेचारियों की ये भर भर के बेस बनाई, ये भर भर के लालियां लगाई, ये भर भर के काजल लगाया, लंबी लंबी पलकें और ऊपर से जूड़ा, और ऐसे लग रहा था कि भी दुल्हन इनकी वो नहीं है भाभी, ये दुल्हने हैं तीनों की तीनों दुल्हन, 4 दुल्हने एक शादी में, 4 दुल्हने। बड़ा मज़ा आया जी। और मैं कहती हूँ कि वो गंदे हाथ और वो 5-7 चमचे उबले हुए चावलों की जो उसके भाई ने खाए हैं गंदे गंदे हाथों से अपनी बीवी के, मुझे समझ नहीं आई ये रस्म कैसी थी। बीबियों ज़रा उसके हाथ वॉश करवा लेती या उसको चम्मच से खिला देती। क्या बेचारे नन्ही सी जान के ऊपर जुल्म किया है तुम लोगों ने। वो डाली जा रही है उसकी हथेली पे चावल और वो उसको चटाई जा रही है जाइलों की तरह, कितनी अजीब सा वो लग रहा था, मतलब गंदा सा, वो एक गंदी सी रस्म है। या तो फिर आप चम्मच के साथ खिलाते हैं तो कोई बात बनती। उसके बाद जी बात करते हैं अंधेरे की। हाँ, वो मास्क तो आपने देख लिया होगा ना, पर्दा देख लिया आपने, बस अनकरीब आपको ना ये भी ऐसे ही नज़र आएगी जैसे नेहा आई थी। नेहा भी पहले मास्क लगा के आई थी और फिर जब डॉलर आने लगे आहिस्ता 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 फिर वो जो नकाब था वो उतर गया। और वैसे भी उतार भी दो, तुम्हारी 2 बहनें जो है उन्हीं की जैसी तुम हो, तुम्हारी भी वही शक्ल है, तुम कोई उनसे अलग थलग थोड़ी हो, तो ये क्यों वक्ता डाला हुआ है तुमने। जब यूट्यूब पे काम करना ही है तो ये कभी उतार दिया कभी कर लिया, इसका क्या फ़ायदा। करना है तो बीबी सही मुकम्मल करो, नहीं करना तो जब तुम्हें पता है कि मैंने एक दिन उतार देना अपनी छोटी बहन की तरह, तो अभी उतार दो। तो अब बात करते हैं जी, शादी पूरी अंधेरे में हुई है, फुल अंधेरा, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं घर में लगाई गई, सेराबंदी हो रही है, काला शाह अबू आ रहा है बेचारा अंधेरे की वजह से। दूल्हा तो मैं कहती हूँ पहले ही उस बेचारे का रंग पक्का सा है, लेकिन अच्छा है लड़का, काली रंगत कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई थोड़ी बंदा लाइटिंग कर लेता है, थोड़ी लाइट लगा लेता है, क्योंकि अंधेरे में तो और ही उसका कलर बेचारे का डार्क आ रहा था। तो अजीब सी शादी थी जी, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। 2 बहनें पीछे खड़ी हुई हैं दूल्हे के, जब बारात पहुंची है खाल मुखाली, बस 2-3 वहाँ से सीन लिए इन्होंने, दुल्हन के साइन करवाए और बस ले आए घर। कोई शादी वाला मुझे सही सीन नहीं लग रहा था कि बाकायदा कोई बरादरी आई हो, कोई लंबा चौड़ा ख़ानदान, कुछ भी नहीं। 2-4 बंदे इन्होंने ये लोग लेके गए और वहाँ लड़की वालों के घर से तो मुझे लगता है कि शायद कोई अल्लाह जाने कोई था या नहीं, मुझे कोई इतना ख़ास दिखाई नहीं दिए वहाँ पे लोग। तो ऐसी सूखी फूकी शादी थी। हाँ, पर मेकअप का तो मैं कहूँ भर भर के की है, मेकअप की तरफ से ना पूरी कसर निकाली है इन लोगों ने। वहाँ पे कोई कंजूसी नहीं थी, बाकी हर चीज़ में कंजूसी थी, हर एक चीज़ में कंजूसी थी, लेकिन मेकअप में नहीं थी। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है पसंद आया होगा रिएक्शन। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।